हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अकबर और आप देख रहे हैं गुरु चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट ब्रोकर्स। सर हमने ये तो पढ़ लिया कि ब्रोकर्स की किस्में कितनी है, यानी वो डीलिंग डेस्क और नॉन डीलिंग डेस्क हमने ये पढ़ लिया। लेकिन सर अगर हमने डीलिंग डेस्क या नॉन डीलिंग डेस्क में से किसी ब्रोकर को चूज करना हो तो उसमें कौन सी चीज़ें हम देखें कि हमें यही ब्रोकर अच्छा लगे। तो देखें, जिस कंपनी के साथ आपने काम करना है, मैं पिछली वीडियो में भी यही बात कह रहा था कि जिस कंपनी के साथ आपने काम करना है उसकी रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी आपके साथ धोखा तो नहीं कर रही। क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी है? क्या वो आपको फायदा कुछ प्रोवाइड कर रही है? तो ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। बिना किसी वक्त को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो बात करते हैं हाउ टू चूज ब्रोकर्स में। फर्स्ट पॉइंट की तरफ, तो रेगुलेशंस एंड रेपुटेशन। रेगुलेशन और रेपुटेशन में आपने ये देखना होता है कि वो जो कंपनी है, यानी जो वो जो ब्रोकर है, क्या वो अपने मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, यानी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, क्या उससे वो रेगुलेट है? मींस के मतलब टैक्स पेयर है? क्या उन्होंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी होती है रेगुलेशंस में। रेगुलेशंस यूएस की, यूके की बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो और रेपुटेशन की बात की जाए तो रेपुटेशन में आपने ये देखना होता है, जिस भी ब्रोकर को आपने चूज करना है उसकी पहले रेपुटेशन भी देखें। यानी कि गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें जो भी, फॉर एग्जांपल ब्रोकर है आपका, एक्सनेस है, एक्सएमएफ भी ऐसा, जो भी है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहे हैं, आप उसके रिव्यूज की तरफ देखें, लोगों ने क्या इजहार किया है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन चूजिंग ब्रोकर। क्यों? क्योंकि देखें, जब आपने इसमें पैसा लगाना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मार्केट में मेरा ब्रोकर मुझे लेके जा रहा है, इसके ये पैसे कितने लेगा। ट्रेडिंग कॉस्ट में आपने ये देखना होता है कि यार वो ब्रोकर जो आपने चूज किया है, क्या उसका स्प्रेड जो है, ठीक है, उसका स्प्रेड क्या होता है, ये मतलब कि जो ब्रोकर होता है उसके चार्जेस होते हैं। ये मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें उसे। कमीशंस, यानी कि अगर आपने एक लोट ली है या दो लोट ली है, उसकी कमीशन कितनी चार्ज कर रहा है ब्रोकर। ओवरनाइट स्वैप रेट, स्वैप रेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आज की एक ट्रेड है, वो मैंने आज बंद नहीं की, कल तक चली गई है, तो आज के दिन के अलग टैक्सेस होंगे, ठीक है, उसे स्वैप रेट बोलते हैं, ठीक है। वो रोल ओवर फीस होती है। तो आपने ये देखना है कि यार ये चीजें सबसे कम किस्में हैं, यानी कंपीट कर रही हैं कि आपका ब्रोकर आपको धोखा तो नहीं दे रहा कि स्प्रेड उसने चार्जेस बहुत ज्यादा लिए हैं आपसे, कमीशन वो बहुत ज्यादा ले रहा है और आप उसमें आपने पैसे कमाने के लिए आए हैं और वो आपका ही पैसा खाई जा रहा है, ठीक है। ये चीजें देखनी है। नेक्स्ट की तरफ देखें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि वो ब्रोकर जो है वो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है ट्रेड करने के लिए। क्या उसने सिर्फ अपने ऐप तक उसे महदूद किया है कि वो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी तरजीह दे रहा है? आपने इसको भी देखना है। मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे पूरी दुनिया के लोग जो है ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने ब्रोकर उसका लॉगिन पासवर्ड आपको दिया होता है, आपने वो लॉगिन और पासवर्ड इस पे लगाना होता है, तो यहाँ पर आप एक्सेस ले लेते हैं। मेटा ट्रेडर 4 एंड 5 इज वेरी कंपल्सरी फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, लेवरेज। लेवरेज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप तो बिगनर है तो फिर आप लिवरेज नॉर्मली रखें, ठीक है, नॉर्मली रखें, मतलब 100 रख ली, 200, 300, 500 मैक्सिमम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस होने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा लिवरेज की जरूरत पड़ सकती है। लिवरेज ज्यादा होनी चाहिए, आपका ब्रोकर ज्यादा लिवरेज दे। ट्रेड आप छोटी ओपन करें, एग्जांपल लिवरेज का यही मतलब है ना कि उधार, यानी $1 के पीछे आपको 1000 का उधार मिल रहा है, 2000 का मिल रहा है या 3000 का मिल रहा है, लिवरेज ज्यादा ही होनी चाहिए। रिस्की तो है, लेकिन अगर आप टेक्निकल वे में उसे करते हैं ट्रेड को, तो ये रिस्की जो है ये आपको फायदा दे सकती है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, वेराइटीज ऑफ मार्केट्स टू ट्रेड। यानी कि ये तो नहीं है कि आपका ब्रोकर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट को ही देख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसों में ट्रेड करें, कि आपका ब्रोकर कमोडिटीज प्रोवाइड कर रहा है, इंडाइसिस कर रहा है, शेयर्स कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है, कि वो सिर्फ आपको वो करेंसीज यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी और इस तरह की करेंसीज को ट्रेड करने का कह रहा है।
तो इनकी तरफ ही जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं वो कमोडिटीज में आ जाता है, वो मेटल्स में आ जाता है, सिल्वर में करते हैं वो भी कमोडिटीज में आ जाता है। इसी तरह शेयर्स में, इंडाइसिस में, शेयर्स में बहुत सारे शेयर्स आते हैं, यूएस के शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड शेयर्स आ जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, इसी तरह जो कॉइन्स है वो आ जाते हैं। तो क्या आपका ब्रोकर इन चीजों को भी तरजीह दे रहा है? क्या इनको भी मतलब अब ट्रेड करने की वो फैसिलिटी दे रहा है कि सिर्फ कि वो मतलब कि फॉरेक्स करेंसीज की तरफ ही जा रहा है? तो ये भी आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिपॉजिट एंड विथड्रॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, आप क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो जब आपका ब्रोकर आपको पैसे देने से ही इनकार कर दे या टाइम लगाए, तो भाई आपका ट्रेडिंग करने का क्या फायदा? ये बताएं आप, क्या फायदा भाई? जब आप आ रहे हैं पैसे कमाने, लेकिन आपका ब्रोकर ही आपको धोखाधड़ी में रख रहा है कि सर कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो 3 दिन बाद दे देंगे, 3 दिन बाद आए हैं तो सर आज छुट्टी आ गई है। तो मतलब इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस मतलब लगा रहा है, तो भाई ये गलत है, ठीक है। आपने ये देखना है कि वो डिपॉजिट और विथड्रॉल कितने अरसे में दे रहा है। इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप उस पर ट्रेड करें। पहले तो आप उसकी रेगुलेशंस पढ़ें, ठीक है, उस ब्रोकर की, जो कि आपने देखा है। अगर वो इंस्टेंट दे रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि वो इंस्टेंट दे रहा है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में वो दे रहा है पैसे, मतलब आपको विड्रॉ दे रहा है, डिपॉजिट भी दे रहा है 1-2 मिनट में, तो भाई आप उसे फिजिकली काम करें, ठीक है। उसके साथ फिजिकली का मतलब ये, अगर आपने फॉर एग्जांपल $500 की वहां पर डिपॉजिट करना है, तो आप सबसे पहले $50 का करें, मिनिमम डिपॉजिट जो उसका है। वो जब करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि $50 ये किस तरह जा रहे हैं, कितनी वक्त में वापस आ रहे हैं, उसे वापस भी निकलवाएं, आपको ये पता चल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, याद रखें। और दूसरा चीज है कि पेमेंट मेथड कौन सा है, कि आपके मुल्क की बैंक्स उसे इजाजत दे रही हैं, क्या आपके मुल्क के बैंक्स जो हैं वो उस वहां पर आप पेमेंट करके उसे कर सकते हैं, या ये पेमेंट जो साइट्स हैं क्या इनकी इजाजत दे रहा है? तो ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको कोई भी मसला आ जाता है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, यानी कि वो आपके साथ लाइव चैट कर रहा है या ईमेल के जरिए आपको जवाब दे रहा है या फोन के जरिए आप उसे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने 4 ब्रोकर्स लिए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इंडिया में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, तो आप मुख्तलिफ कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। जहां पर भी आप रह रहे हो ना, तो ये 4 ब्रोकर जो काम कर रहे हैं, आप, मैंने आपको जो चीजें पीछे बताई हैं, आप कोई भी ब्रोकर चूज जब कर रहे हैं, मैंने नहीं ये कहा कि आप इन्हीं चारों पे इन्वेस्ट करें, डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, नहीं, ठीक है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने रेगुलेट किया इन्हें, और ये है कि इनके भागने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू अदर के जो आज मार्केट में आ रहा है और आपको फैसिलिटी इतनी इतनी दे रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे बताई है वो दे रहा है, लेकिन वो चूंकि नया आया है तो उसके चांसेस भागने के ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से आपने उनसे परे होना है, ठीक है। रिव्यूज देखें, रेपुटेशन देखें, रेगुलेशन देखें, कॉस्ट देखें, और उसके बाद लेवरेज देखें, मतलब प्लेटफॉर्म देखें, हर चीज देखें, उसके बाद आप उस पर डिपॉजिट करें। मैं आगे आपको ना वो डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो आपने उस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो अब के लिए चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।